बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुश बाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर आफियत आप लोग रहें। ख़बर है हमसाया मुल्क भारत से, जहाँ पर एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है और इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर हुकूमत और अपोजिशन को मदऊ किया गया, शामिल किया गया और निहायत अहम नौइयत के फ़ैसले इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर की गई है। इसमें यह भी फ़ैसला किया गया है कि हमें पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों को बढ़ाना है और कार्रवाइयों को मुसलसल किए रखना है। यानी ये फ़ैसला हो गया है कि भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, पाकिस्तान के ऊपर मुसलसल हमले जारी रहेंगे और इन हमलों की नौइयत क्या बनती है, क्या हो सकती है, इस हवाले से मालूमात जो है वो हमारे सामने अभी तक नहीं आई। लेकिन ये फ़ैसला ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की भारत के अंदर जो है ये कर लिया गया है कि दहशतगर्दों के ठिकानों को जो है वो चुन चुन के टारगेट किया जाएगा। पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम है और रियासत पाकिस्तान पुरअमन माहौल के अंदर आगे बढ़ती है। लेकिन ये जो आज सुबह पाक फ़ौज की तरफ से 1 2 नहीं 12 नहीं, पहले 12 की खबरें थी, अब 25 ड्रोन्स जो हैं उनको तबाह बर्बाद किया गया है। ये हैरब ड्रोन्स हैं, ये इजरायली साख्ता ड्रोन्स हैं और जिनका असल मकसद ही ये होता है कि किसी तरह से जासूसी की जाए। तो भारत ने ये जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर फैसला किया कि हमने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ आगे बढ़ानी है, तो ऐसी सूरत में इन ड्रोन्स को भेजने का असल मकसद ये था कि टारगेट्स को लॉक किया जा सके और देखा जा सके कि कहाँ कहाँ पर जो भारत है वो कार्रवाइयाँ कर सकता है और जहाँ पर सिविलियंस को भी टारगेट वो कर सकता है, हमारे जो हेडक्वार्टर्स हैं उनको भी टारगेट कर सकता है और हमारे पीएसएल को भी बर्बाद करने के लिए जो उसने रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम के करीब जाकर एक ड्रोन अटैक किया है, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने तब्दील होती भी नज़र आ रही हैं। एक भारत है जो मुसलसल ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कर रहा है, मेल मुलाकातें कर रहा है, अपोजिशन को साथ मिलाकर चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अभी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एक इजलास है और ग़ालिबन जब तक मेरा व्लॉग आप लोगों के सामने आएगा वो इजलास ख़त्म हो चुका होगा। इस इजलास में मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी बुलाया गया है और वो वज़ीर आज़म हाउस पहुँच चुके हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि पूरी कौम जिस लीडर के पीछे खड़ी है उसका नाम इमरान खान है, जो कि इस वक्त रावलपिंडी की अडयाला जेल के अंदर कैद है। अवाम का एक ही मुतालबा है कि इमरान खान को हर सूरत रिहा किया जाए। ये दुरुस्त बात है कि पूरी कौम इस जंग के हालात के अंदर अपनी रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ी है और उसके दिफा के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने की कोशिश भी कर रही है और करेगी भी। लेकिन जिस एक लीडर के पीछे पूरी कौम खड़ी होगी और जिसकी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा जाएगा, उस शख्स का नाम इमरान खान है और इमरान खान साहब के लिए लोग निकल रहे हैं। इमरान खान साहब की मौजूदा हालात के अंदर रिहाई का मुतालबा ज़ोर पकड़ गया है और जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए तशवीशनाक बात है वो ये है कि चूँकि इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर कैद हैं और वैसे तो तमाम जाने हर ज़िंदगी कीमती होती है, लेकिन इमरान खान साहब चूँकि एक कौम को लीड कर रहे हैं तो इमरान खान साहब की जान के हवाले से ख़तरात इस वक्त लाहक हो चुके हैं, क्योंकि एक रावलपिंडी के अंदर भी ड्रोन गिराया गया है और ये ख़तरा है कि इमरान खान साहब के लिए भी ये ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए या तो उन्हें फ़ौरी तौर पे किसी महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर देना चाहिए और दूसरी बात यह है कि पेरोल के ऊपर उनकी रिहाई होनी चाहिए एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए, जब तक कि जंग का माहौल जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता। इमरान खान साहब भी जो हैं उनको एपीसी में भी बुलाना चाहिए। उस एपीसी की कॉल बार बार जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग कह रहे हैं कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए और उसमें इमरान खान साहब को मदऊ करना चाहिए। लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो इजलास है उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो मदऊ किया गया है, लेकिन एपीसी में पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन हो या हुकूमत हो, उनके साथ इमरान खान साहब को भी एतमाद में लेने का फ़िलहाल हमारे सामने कोई एक फ़ैसला जो है वो हमें सुनने में नहीं नज़र आ रहा। ख़बर ये है कि जो पीएसएल के मैचेस पाकिस्तान में जारी हैं, दुश्मन का पहले से ये इरादा था कि पीएसएल को नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए और अब ये खबर हमारे सामने आई है कि पीएसएल के जो मैचेस हैं उनको शिफ्ट करने के लिए या फ़िलहाल पोस्टपोन करने के लिए उनके ऊपर गौर व शुरू हो चुका है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारी टीम्स हैं या जो जाने वहाँ पर आती हैं, जो लोग वहाँ पर तमाशाई आते हैं देखने के लिए, उनके लिए किसी किस्म का जो कोई ख़तरा है वो पैदा हो। लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल हो रहा है जो भारत के अंदर हो रहा है, मगर वहाँ पर मामूल के हिसाब से मैचेस जो हैं वो जारी हैं। जो पाकिस्तानी फ़ौज है ये उन हिस्सों को टारगेट कर रही है और दुम के ऊपर जो पाँव है वो भारतीय सेना के तब आया है जब पूंछ सेक्टर के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से गोलाबारी की गई है। वहाँ पर शदीद हालात टफ हैं भारतीय सेना के लिए, क्योंकि पूंछ सेक्टर के अंदर और राजौरी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में भारतीय एहलकार मौजूद हैं। भारत ये प्रोपेगेट कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मासूम कश्मीरियों को जो है वो टारगेट कर रहा है, मकबूजा कश्मीर के लोगों की जाने जा रही हैं और उसमें एक नंबर 15 से 20 का भी आ रहा है, कितने लोग जो है
वो अपनी जान से गए, लेकिन बेसिकली पाकिस्तान उन सेक्टर्स को या उन पोस्ट को इस वक्त इंगेज कर रहा है जहां से पाकिस्तान की तरफ फायरिंग की जा रही है और पाकिस्तान की दरअंदाजी हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी वहाँ पर भारतीय फ़ौजी मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको मुसलसल जो है वो पिछाड़ कर रखा है। इसीलिए जो दुम के ऊपर पाँव है भारतीय सरकार और भारतीय मीडिया के, वो तब आया है जब उनको शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है पौंछ सेक्टर के अंदर और राजौरी सेक्टर के अंदर। इमरान खान साहब के हवाले से बार बार बात हो रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, और ये वो हालात है जिसमें कोई एक शख्स है जो सामने से लीड कर सके। यकीनी तौर पे इन हालात में तनकीद नहीं होनी चाहिए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शहबाज शरीफ साहब नहीं कर पाए हैं। और जो कौम का मुतालबा है वो इमरान खान साहब के समेत जो है वो हमले का भी है, क्योंकि एक तरफ भारत ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि वो मुसलसल जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करता रहेगा, और ये उनकी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर फैसला हुआ। गो के कांग्रेस ने इसकी मुखालिफत की है बीजेपी की फ़ैसले की, लेकिन एट दी एंड उनको अपने मुल्क और अपने मुल्क के मामला ज़्यादा बेहतर लगते हैं। तो इसी तर्ज के ऊपर पाकिस्तान में फौरी तौर पे एक APC होनी चाहिए, और ये नहीं मानिए इमरान खान साहब अगर कोई बात करेंगे ये हो ही नहीं सकता कि उस बात के ऊपर अमल ना किया जाए। किसी भी चीज़ को अपनी अना का जो है उसके दायरे में नहीं लेकर आना चाहिए। ये इस वक्त पाकिस्तान का मामला, अगर आप हमसाया मुल्क भारत की बात करते हैं तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ डिस्कस हो रही है वो यही हो रही है कि ये वो कौम है जो इस वक्त लीडर्स के बगैर जो है ना वो आगे बढ़ रही है। और किसी भी जंग के अंदर जीत का या हार का जो एक तनासुब सेट होता है, या जीत और हार का जो एक सहरा होता है, वो किसी एक लीडर के सर पे सजता है। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट को तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन इसके साथ चलती भी हमें कौम नज़र नहीं आ रही। इंगेज करते हुए हम नज़र तो आ रहे हैं अपने दुश्मन को, लेकिन हमें कौम पीछे उस तरह से नज़र नहीं आ रही। आज अगर लोग निकले हुए हैं और वो अपने मुल्क के लिए निकले हुए हैं, लेकिन जो लोग हैं उनकी डिमांड ये है कि इमरान खान की तरह जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, और भारत को उसकी ज़ुबान में जवाब देने की ज़रूरत है। अगर लोग बात कर रहे हैं कि आज खान साहब होते तो फिर पाकिस्तान सोचता नहीं, बल्कि रात को ही उनको मज़ा चखा देता और उनकी नींदें हराम कर देता। ऑपरेशन संदूर जो है, तंदूर भी बनता और संदूर को मिटाया भी जाता। इसीलिए ये वक्त की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब को जो है वो फौरी तौर पे रिहा किया जाए, ताकि कोई ना कोई एक बात जो है वो बन पड़े। और एक पाकिस्तान को ये धमकी भी है कि जी हम पृथ्वी मिसाइल को लॉन्च कर देंगे, या पृथ्वी जो है पाकिस्तान के अंदर भेज देंगे, उसको फाड़ देंगे, भेज देंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास इसको काउंटर करने के लिए अब्दाली मिसाइल मौजूद है। ये जंग अगर इसी तरह से जारी रही, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर हाई अलर्ट है, और बहुत सारे ऐसे भारत के मामलात हैं जहाँ पर हमें मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट नज़र आ रहा है, लेकिन मोदी ये सब कुछ जो है ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहा जिसके वो छतरी तले आकर छुपने की कोशिश कर रहा है। असल में बिहार का जो इलेक्शन हो रहा है उस इलेक्शन के अंदर जो मोदी सरकार है वो ख़ुद को जितवाना चाहती है, क्योंकि बिहार के अंदर इनकी बीजेपी की बड़ी पतली सूरत हाल है। और इस इलेक्शन के लिए पहले तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानबाजी करके ये इलेक्शन जीतते या हारते थे भारत में, लेकिन अब जो भारत के अंदर पार्टियां हैं वो हमलों के ऊपर और कोई अपनी जारियत करके, भारतीय जारियत का सबूत दे के इन इलेक्शंस के अंदर कामयाबी हासिल करने की कोशिश करती है। तो फिलहाल यही नज़र आ रहा है कि मोदी गवर्नमेंट जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट के ऊपर है, पब्लिक का प्रेशर भी है, मगर बिहार के इलेक्शन की वजह से असल में मोदी सरकार ये सारे जारियत पे उतरे हैं, लेकिन इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब उन्हें पाक अफवाज की तरफ से दिया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।